सबसे पहले आज की शुरुआत वारिस पठान जी आपसे ही करते हुए, चूंकि राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां आ गई ये बताने की जरूरत नहीं है। राम के नाम पर कई बार चुनावी मैदान में भी गई और उसके बाद उसको गजब का फायदा भी हुआ। उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सियासत को भी अगर हम देखें, और अब तो तारीख भी बताई जा रही है, मकर संक्रांति का मौका होगा, साल होगा 2024, जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। विपक्षी दलों के पास फिर क्या बचेगा मुद्दा? राम मंदिर के मुद्दे पर अगर बीजेपी जाएगी चुनावी मैदान में तो बड़े आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है पार्टी। देखिए चित्रा जी, बीजेपी ने बता दिया कि उनका मेन चुनावी मुद्दा हो गया है राम मंदिर। उन्होंने तो तारीख भी घोषणा कर दी, आस्था के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी डेवलपमेंट, विकास, इन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ने वाली है ये साल 2024 का। और यही इनके जो कर्नाटका के बीजेपी के नेता थे, उन्होंने भी कहा ना कि अब हम दरिया, अब सीवरेज, डेवलपमेंट, विकास, रास्ते, इसके नाम पर हम वोट नहीं मांगेंगे। हम वोट मांगेंगे लव जिहाद के नाम पर। हमारा चुनावी मुद्दा होगा लव जिहाद। वहीं पर उनकी जो दूसरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर, उसने तो छुरी चाकू का तेज करके रखो, गर्दन काटने में काम आएगा। तो अब छुरी के नाम पे ये लोग चुनाव लड़ेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, अब देश क्या आस्था की बुनियाद पे चलेगा, राम मंदिर बनाने की बुनियाद पे चलेगा, या विकास के नाम पे चलेगा? देश का युवा भाजपा से सवाल कर रहा है कि मोदी जी बताइए, आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहां है हमारे पास 2 करोड़ रोजगार? आपने कहा था पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम होगा, कहां कम हुआ बताइए हमको? डॉलर के बदले में रुपया गिरता जा रहा है, कब ऊपर आएगा बताइए हमको? देश की इतनी सारी समस्या है, चीन हमके ऊपर आंख बैठाए बैठा हुआ है, उसको जवाब दीजिए। लाल आंख दिखाइए, 36 आंख का सीना दिखाइए, नहीं दिखाते मोदी जी। तो अब क्या चुनाव का जो मुद्दे है चित्रा जी, राम के नाम पे लड़ा जाएगा? बताइए, हमारा देश का युवा, हमारा देश का नागरिक इतना मूर्ख नहीं है। बीजेपी का यही तो इंटेंशन है ना, यही बीजेपी की मंशा है कि पूरे देश का ध्यान भटका के अब सीधा फिर से आ गए। यही राम जी का नाम लेकर 200-365 पे आ गए थे ये लोग, 2 थे, 365 पे पहुंच गए। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बताते बताते आप क्या हो गया? हाँ, नहीं तो देश बीजेपी ने ये जो वादा किया था उसी वादे पर तो उसको वोट हासिल हुआ। बीजेपी ने राम मंदिर का वादा किया, राम मंदिर बन रहा है, 370 हटाने का वादा किया, 370 हट गया। तो वो तो अपने वायदों को पूरा भी कर रही है ना। बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि हम अपने वायदों को पूरा कर रहे हैं, जनता वोट कर रही है। नहीं नहीं, गलत, झूठ बात है, झूठ बात है। अरे वादा था 15 लाख रुपए एक एक के बैंक में अकाउंट में आएगा, नहीं आया। वादा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। उसकी जगह पे करोड़ों युवा जो था देश का बेरोजगार हो गया। वादा था कि महंगाई दर को कम लाया जाएगा, वो नहीं हुई। पेट्रोल डीजल गैस के भाव आज भी आसमान पे छू रहे हैं। वादा था देश के अंदर खुशहाली आ जाएगी, बहाली आ जाएगी, मगर नहीं। हमारा देश आज भी जूझ रहा है। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। बेरोजगारी से मोहसिन रजा जी, बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मोहसिन रजा जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हर बार राम को लेकर आती है सियासत में बीजेपी। क्या यही मुद्दा बचा है सिर्फ उसके पास? देखिए, राम तो पूरे देश की आस्था है और आस्था को कभी हमने चुनावी मुद्दा बनाया ही नहीं, आज भी है। और सौहार्द के साथ में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका इनॉग्रेशन जनवरी में होगा। हम सबको इनविटेशन देंगे, सब लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आइए, क्योंकि राम के देश में भव्य राम मंदिर बन रहा है। 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होगा। नहीं, देखिए, आप फिर वही वाली बात, चुनाव तो देश में चलते रहते हैं, लेकिन आप प्रभु श्री राम के मंदिर की बात आप कर रही हैं, और जिस पर हमारे वारिस पठान साहब ने दुनिया भर की बखान करी। तो 8 वर्ष बनाम 60 वर्ष के विकास की तुलना कर लीजिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और ये भी एक विकास ही कार्य है, इसको भी हम आस्था और विकास से ही जोड़कर देखेंगे। यहाँ भी करोड़ों करोड़ लोगों को इस आस्था के साथ में रोजगार भी सर्जित होंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं। आप देश हित में और आप आस्था को उससे जोड़कर देख रहे हैं, इससे कुछ नहीं चलेगा। आप तो एक इशू लेकर आए, आप जानते हैं आपकी पार्टी क्या करती है, क्या बयानात आप लोग देते हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम जनहित और देशहित की राजनीति करते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश कहां पहुंच गया है, आज देश को लोग जानते हैं। आदरणीय मोदी जी जब जाते हैं विदेश में तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है।